नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित, पुस्तक श्रृंखला का भाग 23, जिसका नाम है विद्यागृह पर अंग्रेज सरकार की वक्र दृष्टि, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। दोपहर 11 से 5 तक अध्यापन चलने के बाद सायंकाल विद्यागृह के आदर्श अखाड़े में नित्य नियम से व्यायाम होता था। पिछड़ी हुई पढ़ाई को पूरा करने के लिए केशवराव रात्रि में काफ़ी देर तक जागते थे। अतः श्री हरिभाऊ फाटक कभी कभी उनसे यह कहते थे कि यह आरोग्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की चिंता आवश्यक होते हुए भी केशवराव पढ़ाई की ओर दुर्लक्ष्य कैसे कर सकते थे। अध्ययन करते हुए भी काल, केसरी, भाला तथा देश सेवक आदि पत्रों को पढ़ना वे कभी नहीं भूलते थे। परीक्षा का ध्यान रखकर केशवराव की पढ़ाई चल रही थी, किंतु उसके पहले ही सरकार इन विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का विचार कर रही थी। विद्यागृह जैसी संस्था केवल जनता के बल भरोसे 3-3.5 वर्ष तक चलती रही तथा उसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या में कमी हो और वहाँ के शिक्षक भी राष्ट्रीय शाला में जा मिलें, यह सब सरकार को सहन नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के विद्यालयों से राष्ट्रीय स्वाभिमान का परिपोषण करने वाले विचार प्रस्तुत हो रहे थे। यह तो विदेशी सरकार की आंखों में और भी चुभता था। केशवराव को यवतमाल आए 2-3 महीने ही हुए होंगे कि अंग्रेज सरकार ने गुप्तचर विभाग के एक प्रमुख अधिकारी श्री क्लीवलैंड को बरार में राष्ट्रीय आंदोलन का समूलोच्छेदन करने के उद्देश्य से भेजा। 1905 में लोकमान्य तिलक ने यवतमाल के तरुण कार्यकर्ताओं का उत्साह और कर्तव्य देखकर यह कहा था कि यवतमाल शीघ्र ही लोकमत का केंद्र बनेगा। यवतमाल जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकमान्य की उक्ति में कितनी सच्चाई थी। यवतमाल पर सरकार की वक्र दृष्टि से वहाँ राष्ट्रीय हलचलों की गति और तीव्रता दोनों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विद्यागृह को समाप्त करने के उद्देश्य से पहले तो पालकों पर अप्रत्यक्ष रीति से सरकारी दबाव लाने का प्रयत्न किया गया। ग्रहण काल के पहले ही वेद के समान विद्यागृह के सम्मुख पुलिस की चौकी बैठा दी गई। शासन की इस आतंकवादी एवं अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध कोई आवाज़ न उठा सके, इसलिए तपस्वी बाबा साहब परांजपे ने भारतीय दंड विधान की 108 धारा के अंतर्गत जमानत मांगकर उन्हें भाषणबंदी का आदेश दिया गया। क्लीवलैंड लोगों पर धाक बैठाकर अमरावती के विद्यालय को पहले ही बंद करवा चुका था। अब यवतमाल की ओर उसकी कुदृष्टि गई थी। यह 1909 के अप्रैल की घटना है। भाग 23 यहीं समाप्त होता है। भाग 24 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।